नीता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स और मैं आपको आज एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले यदि मेरी वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो प्लीज उसे क्लिक कर दीजिए और वो सब्सक्राइब्ड में और यानी काले कलर में चेंज हो जाएगा। इसके साथ ही पास में वो जो घंटी का आइकन बना हुआ है उसको क्लिक करके ऑल कर दीजिए। प्लीज ये करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है और मुझे इससे खुशी मिलेगी और मुझे वीडियोस बनाने में और मजा आएगा और मैं आपके लिए और बहुत कुछ लाके दूंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत मजेदार चीज बताने जा रही हूँ और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको व्लॉगिंग करके बताऊंगी कि व्लॉगिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में करनी जरूरी है, यानी व्यूअर्स को मजा आते रहना चाहिए, वो बोर नहीं होने चाहिए। व्यूअर्स को घूमने फिरने में और एंजॉय करने में बहुत मजा आता है सभी लोगों को और वो चीजें देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरीके की वीडियोस जो बनाई जाती हैं वो व्लॉगिंग कहलाती है और मैं इस तरीके की सीरीज में आज आपको बताने जा रही हूँ मेरा घर। तो आइए चलते हैं, देखते हैं मेरा घर। मैं हूँ और ये मेरा घर है और ये हमारी व्लॉगिंग चल रही है। तो आइए देखते हैं, मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ। ये है हमारी कॉलोनी, आप देख सकते हैं हरी भरी कॉलोनी है और खुला एनवायरनमेंट है। अभी धूप है इसलिए थोड़ी सी देखने में दिक्कत हो रही है और अब मैं आपको लेके चलने वाली हूँ मेरे घर के एक्सटर्नल ड्राइंग रूम में। चलिए 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 और अभी आप पहुंचने वाले हैं मेरे एक्सटर्नल ड्राइंग रूम में। तो देखिए ये हम आ गए हैं। तो ये हम आ गए हैं हमारे एक्सटर्नल ड्राइंग रूम में। आइए देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस प्रकार से डेकोरेट किया हुआ है। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये जो हैं टायर के सोफे हैं जिन्हें मैंने बनाया हुआ है। हमारी गाड़ियों के जो टायर निकलते रहते थे वो पड़े रहते थे, 2 गाड़ियाँ जो थी अभी हमने उन्हें सेल कर दिया है और उनके टायर इकट्ठे हो जाते थे। मुझे लगता था कि मैं कुछ करूं तो मैंने टायर के सोफे इस प्रकार से बना दिए हैं। 2 टायर को स्क्रू किया हुआ है और फिर उसके ऊपर जो है प्लाई लगाई हुई है गोल काट के और उसके ऊपर स्पंज सोफे का जो आता है हमारे गद्दे का वो गोल काट के लगाया हुआ है। और उसके ऊपर भी मैंने ये जो हमारी बहुत पुरानी बेडशीट मेरे पास रखी हुई थी, बहुत पुरानी, उसको काट पीट के जैसे तैसे करके मैंने इसके लिए कवर बनाया हुआ है। और उसके ऊपर एक जो है सेट मैंने खरीदा था बेडशीट और ये सोफे के जो है कवर्स थे उसमें, तो वो मैंने जो कुर्सी के साथ के लिए आते हैं वो मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाए हुए हैं। और ये देखिए ये मेरी टायर की टेबल है, इसमें 3 टायर रखे हुए हैं, इनको हमने कवर किया हुआ है। यहाँ पे इतनी सुविधा नहीं मिल पाती है इसलिए उस समय ये करीब 6 साल पुराना सेटअप है, तो उस समय जैसा हम कर सके हमें जैसे सुविधा मिली वैसा इस पर कलर करके। और ये देखिए ऊपर गोल्ड कांच, मेरे जो इंस्टीट्यूट के पहले कांच जो लगे हुए थे उनको मैंने कटवा के और यहाँ पे इसकी सेंट्रल टेबल में यूज़ में लिया है। तो ये मैंने अभी आपको बताया। और आइए मैं दिखाती हूँ आपको घर के बारे में। ये देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि ये कोई गुलदस्ता है प्यारा सा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई गुलदस्ता नहीं है। और इसको आप देखेंगे तो ये वॉश बेसिन का पाइप है रिजेक्टेड और उसको मैंने इस तरीके से यूज़ किया हुआ है। ये माला कम से कम 15 साल पुरानी मेरे पास ये रखी हुई थी
और इनको फेंकने को भी मन नहीं होता है, तो कुछ इस तरीके से मैं इनका यूज़ कर लेती हूँ। और आइए देखते हैं और क्या यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अभी ये जो फर्नीचर है मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले और चीज़ें देखते हैं। देखिए ये टोकरियाँ हैं जो वो लोग देते रहते हैं, तो मैंने उनके अंदर फ्लावर्स जो है डाल के इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। और देखिए ये मेरी सासू जी, मेरी माता जी, मदर इन लॉ कौशल्या शर्मा जो हैं, उनके मानने मैंने इस प्रकार से दीवार पे लगाए हुए हैं। मेरे यहाँ दीवारें कमजोर है कि नहीं दिखती है, तो थोड़ा सा जुगाड़ से मेरा बेटा जो है वो जुगाड़ कर लेता है और जुगाड़ से इनको टिकाया हुआ है। देखिए ये चलते हैं ऊपर की ओर। ये देखिए ये थोड़ी सी कारीगरी मेरे हस्बैंड ने भी की है। और ये तो गुलदस्ता है मुझे मेरी प्यारी सी दीदी ने दिया था। और ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये वो पाइप है आरओ वगैरह में जो लगे हुए होते हैं, तो उसको काट के और उसके अंदर डिजर्टेड पाइप था, तो उसके अंदर मेरे शर्मा जी ने ये फूल डाल दिए हैं। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये बहुत पुरानी कैप है, जब हम घूमने गए थे तब तो वहाँ से लेके आए थे, पर चूँकि मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं इसे डेकोरेट रखती हूँ। ये हंटर बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो अब इनको अंदर भी कहाँ रखूँ, इसलिए इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। चलिए चलते हैं सीढ़ियों पर। ये हम आ गए हैं और ये देखिए ये यहाँ भी मानने लगाए हुए हैं। ये देखिए ये है हमारा। अभी तो मैंने आपको एक्सटर्नल ड्राइंग रूम जो है बताया है, और आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ी सी देर में। चलिए अब और मैं सीक्रेट बताती हूँ मेरे घर का। मुझे आपसे बातें भी बीच बीच में करनी होगी क्योंकि मुझे आपको बिजी रखना होगा, और व्लॉगिंग करते समय हमें हंसते हुए रहना चाहिए, जिससे कि लोग बोर ना हो और उन्हें मजा आए व्लॉग्स को देखने में। क्योंकि व्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि हम घूमते रहें, एंजॉय करते रहें और औरों को भी हम एंजॉय करवाएं। घूमना भी हो सकता है, या आप किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं उससे भी व्लॉग कर सकते हैं, अपनी ड्रेसेस से भी व्लॉग कर सकते हैं, और आप शादी में जा रहे हैं वहाँ आप क्या कर रहे हैं और वहाँ से क्या क्या किया, या उसी समय हम बता सकते हैं क्या ये सब व्लॉगिंग कहलाती है। तो अब मैं आपको मेरे जो एक्सटर्नल ड्राइंग रूम में मैंने आपको फर्नीचर दिखाया था, इसका भी पिटारा जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पोर्टेबल हमारा एक स्टोर है। इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि स्टोर रूम का काम यही है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये स्टोर रूम किस तरह से बनाया। शुरू में जब मैंने शिफ्ट किया था तब मैंने यहाँ पे मेज रखी और कंप्यूटर टेबल्स रखी हुई थी। यहाँ देखिए एक कुर्सी रखी हुई है, और अंदर यहाँ पर काफ़ी सारी जगह है। एरिया कभी अपना घर बनाए, यह बना हुआ है और इसमें आप फर्नीचर करा रहे हैं, तो आप सीढ़ी के नीचे के स्पेस को इसी तरह से काम में ले सकते हैं। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, 2 मिनट ये आप देखते रहिए।
कि अभी कुछ और भी जो है होने वाला है, देखते रहिए। तो ये है मेरा ट्विटर, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ। एक चीज और चलिए चलते हैं। पहले इसको ला दूं अंदर, बहुत सारा स्पेस है जिसको हम इस तरह से इसको बनाने में मुझे दिमाग लगाना पड़ा और मैंने किया कि बार-बार कुछ नहीं करना भी पड़ा मुझे। आप देखिए और देख सकते हैं। सीढ़ी के नीचे के हर पोर्शन को मैंने यूज में लेने की और कवर करने की कोशिश की। और ये तो अभी आपने देखा मेरा घर, और बहुत कुछ ब्लॉगिंग में मैं आपको बताऊंगी। अभी थोड़ी सी कुछ चीज़ें और बाकी हैं, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट लगता है, अगर इंटरेस्टेड हैं ब्लॉग्स देखने के लिए, तो फिर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मेरी ड्रेस भी अगर आपको लगता है कि ये मैंने कैसे बनाई है, आप जानना चाहते हैं, तो फिर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मैं जरूर आपको बताऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाई है। बहुत मुश्किल नहीं है इसको बनाना, अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आपको इसमें इतना समय नहीं लगता, क्योंकि मैं बना सकती हूँ। तो आप इसमें बहुत आराम से, बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। और प्रॉब्लम में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट। अब चलते हैं मेरे इंटरनल ड्राइंग रूम की ओर, देखते हैं मैंने इसमें क्या क्या कारस्तानी की है। देखिए, आपको मैं भी इसमें दिखाई दे रही हूँ। देखते हैं इसमें मेरी क्या क्या कारस्तानी है। मैं आपको बताती हूँ, एक बार अपन व्यू ले लें इसका कि ये मेरा ड्राइंग रूम है। देख सकते हैं यहाँ पे प्राय मैं वीडियोस बनाती हूँ। जुगाड़ करके काम को करने की मुझे आदत है और मुझे अच्छा लगता है जुगाड़ करके काम करना। वैसे भी क्योंकि हम अगर खर्चा करना चाहें तो बहुत सारा खर्चा हम कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि फिजूल होगा। और ये कांच जो है मैंने इसलिए लगवाया था कि जब मैं यहाँ नया घर जब मैंने ख़रीदा था तो मुझे इच्छा थी कि मैं डांस क्लास चलाऊँ, और मैंने चलाई भी। लेकिन फिर चूँकि टाइम वेस्ट मुझे लगने लगा कि बहुत ज़्यादा समय डांस सिखाने में इस तरीके से लगता है, तो मुझे लगा कि मैं यूट्यूब पर ही बनाकर सब कुछ डालूँ। हालांकि मैं यूट्यूब से इतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना समय इस पर नहीं दे पाती हूँ। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है जब मुझे सुविधा होती है, जैसी सुविधा होती है, मेरी फैमिली को भी पूरी तरीके से मैं संभाल पाती हूँ, और तब मैं जो है वीडियोस बना के अपलोड कर देती हूँ। देखिए, अब यहाँ कारस्तानी क्या है, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको। ये जो है हमारी सेंट्रल बात, इसको ध्यान से देखें। देखिए, इसमें मैंने जो है मट्टी का स्टैंड था हमारे पुराने घर का, उसको लिया है, उस पर कलर किया है, और उसके ऊपर कांच को इस साइज़ का कटवा के और फिर कुछ जुगाड़ से जो है लगाया हुआ है। वैक्यूम कप्स प्रयोग में लिए हैं इसमें, तो ये देख सकते हैं। एक तो इस कमरे में मेरी ये कारस्तानी है, दूसरा ये भी कपड़ा में बाजार से लाके और इसको मैंने खुद में ही
तैयार किया है इसमें जो ये बाउंड्री लगा के देख सकते हैं आप। और इसी प्रकार से ये मूर्तियाँ हैं, क्योंकि डांस क्लासेस में जो है बड़ी परेशानी होती है जगह की, तो फिर मैंने यहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं ताकि इन्हें कहीं भी मूव भी किया जा सके। और मूर्तियों के ऊपर भी मैंने छोटे छोटे से स्पंज रखे हुए हैं, स्पंज के ऊपर मैंने फिर कपड़े का कवर किया हुआ है। तो ये है जो आपने अभी देखा मेरा इंटरनल ड्राइंग रूम। और यहाँ से ये जो है मेरा हॉल दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं ये हमारा हॉल है, सेंटर एरिया है। और ये हमारा जहाँ आप देख सकते हैं सामने वाला ये हमारा पूजा का कमरा है, और वो मेरा बेडरूम है, और ये हमारी किचन है, और ये इस तरफ हमारे लेक बात है। ये यहाँ पर ये हमारी खिड़की है, मैं यहाँ से पर्दे हटाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हम बाहर का नज़ारा जो है देख सकते हैं। देखिए ये है मेरा घर के बाहर का पोर्शन, जहाँ से हमने शुरू किया था। ये देखिए हमारे कनेर का पौधा, कनेर का पेड़ इतना बड़ा हो गया है और इसमें इतने सारे फूल आ रहे हैं। और ये पूरा इसलिए झुका हुआ है क्योंकि लोग आते हैं और बड़ी बेरहमी से खींच के और फूल तोड़ते हैं। ये इसी कनेर के नहीं, जहाँ भी कोई से भी फूल लगे हुए हों, लोग कुछ इसी तरह करते हैं। देखिए मैं आपको ये बताना भूल गई थी, ये भी मैंने जो पुराना एक फर्श रखा हुआ था उसको काट के उसको रीयूज़ करने के लिए मैंने इस तरीके से उसका यूज़ कर लिया है और डोरमेट्स बना लिए हैं इनके। और भी मैंने डोरमेट्स बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पुराना जो टॉवेल होता है, मैंने उस टॉवेल का काट के और उसका डोरमेट बनाया है। नीचे की और टॉवेल है और उसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं ये वो पोचा है लगाने के लिए जो पोचे आते हैं, वो इसके अंदर मैंने सिल दिया है और ये डोरमेट मेरा बन गया है। एक और है जो मैं आपको भी दिखाती हूँ, एक ये है जो मैं आपको बताती हूँ, देख सकते हैं आप। और ये जो हमारे पास आए गए बहुत सारे टेंट के कपड़े वगैरह रखे हुए होते हैं, उनको काट के और उसमें से धागे निकाल कर बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, धागे निकाल के फिर उनकी जो स्ट्रिप्स निकली थी उनको जोड़ के एक पूरे बड़े कपड़े पर उन सबको सिलाई करके इसको बनाया है। और देखते हैं एक डोरमेट और है मेरे रूम में, ये देखिए ये भी टॉवेल का है, मैंने उसको भी इसी तरीके से यूज में लिया हुआ है। ब्लॉग्स बना के डालिए, बहुत जल्दी मोनेटाइज होता है। लेकिन ब्लॉगिंग कमेंट करें,